स्तुति स्तुति स्तुति। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। महिमा करें खुदा की, महिमा के योग्य वो है। महिमा करें खुदा की, महिमा के योग्य वो है। महिमा करें खुदा की, महिमा के योग्य वो है। जीवन को देने वाला, जीवन को देने वाला, मृत्यु विदाता वो है। महिमा करें खुदा की, महिमा के योग्य वो है। महिमा करें खुदा की, महिमा के योग्य वो है। सब पर्वतों से ऊंचा यीशु का प्यार देखा। सब पर्वतों से ऊंचा यीशु का प्यार देखा। बेसहारों का सहारा, दुखियों का यार देखा। बेसहारों का सहारा, दुखियों का यार देखा। कल आज और युगायुग, कल आज और युगायुग, कभी ना बदलता वो है। महिमा करें खुदा की, महिमा के योग्य वो है। महिमा करें खुदा की, महिमा के योग्य वो है। जीवन वो देने वाला, जीवन वो देने वाला, मृत्यु विदाता वो है। महिमा करें खुदा की, महिमा के योग्य वो है। महिमा करें खुदा की, महिमा के योग्य वो है। महिमा करें खुदा की, महिमा के योग्य वो है। महिमा के योग्य वो है। महिमा के योग्य वो है। हालेलुया। धन्यवाद खुदावन। खुदा तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए। खुदावन आज सुबह फिर अपनी हुजूरी में बैठने का मौका दे दिया। धन्यवाद हो प्रभु। जब बैठे हैं तो आप हमसे बात करें और हमारी सब कमियों को दूर करें, अपने जलाल को जाहिर करें, तीसरे स्वर से बात करें, पवित्र आत्मा मदद करें खुदावन। और खुदावन इस समय जो लोग बैठ गए हैं उनके लिए तेरा धन्यवाद हो खुदावन। और उनको भी बैठने के लिए तेरा पवित्र आत्मा मदद करे, दूत रखवाली करें खुदावन। यहाँ तक भी तेरे वचन की आवाज जाए, बहुत से लोग खुदावन आशीष पा जाएं। मदद करो प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया हालेलुया। जो प्रभु का धन्यवाद हो खुदावन। खुदा ने हमें ये मौका दे दिया कि हम प्रभु के वचन को सीखें। तो वचन सीखने का हमारा मकसद है कि हमें पता चल जाए कि हकीकत क्या है। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि दो प्रकार की कलीसिया तैयार हो रही है, एक मसीह विरोधी की कलीसिया, एक यीशु मसीह की कलीसिया। हालेलुया हालेलुया। और इसके साथ ही साथ जो इज़राइल है वो भी प्रभु की कलीसिया है, जो दुनियावी तौर पर चुने गए लोग हैं, और वो भी कलीसिया है, वो भी तैयार हो रहे हैं। तो ये सब के लिए अलग अलग से विषय हैं। तो हम लोगों ने देखना है, कई बार हम इज़राइल के विषय को कलीसिया के विषय में ले आते हैं, तो कई बार मसीह विरोधी की कलीसिया को मसीह की कलीसिया के साथ जोड़ने का प्रोग्राम बना देते हैं। हालेलुया। इसलिए वचन अगर किसी ने सीखा हुआ नहीं है,
हालेलुया। खुदा के ठहराए हुओं के चरणों में बैठकर सीखा नहीं है, खुदा के चरणों में बैठ के सीखा नहीं है, पवित्र आत्मा की मदद से सीखा नहीं है, तो वो लोग क्या होंगे? ठोकर खा जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम खुदा के चरणों में बैठते हैं, भय से कांपते हुए एक अनुशासन में बैठकर सीखते हैं, पवित्र आत्मा से सीखते हैं, बड़ी आदर से सीखते हैं, बड़ी बेनती के साथ सीखते हैं, खुदा के दासों के चरणों में बैठ के जब हम सीखते हैं तो बड़ी एक अधीनगी से सीखते हैं। तो ऐसे सीखे हुए लोग जो हैं उनके पास सही प्रकाशन जाता है। हालेलुया। तो दूसरे जो ज्ञान इकट्ठा करने के लिए सीखते हैं, पवित्र आत्मा का काम उनमें नहीं है, पवित्र आत्मा ही उनमें नहीं है, कोई और ही आत्मा उनको गाइड कर रही है, तो ऐसे लोगों को ना कलीसिया का उनके मन में रिस्पेक्ट है, ना कलीसिया के सेवकों की उनके मन में रिस्पेक्ट है, ना खुदा की उनके मन में कोई रिस्पेक्ट है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा का तो उनमें है ही नहीं है कोई सिस्टम, तो इसलिए वो लोगों के पास फिर शैतान जो है मसीह विरोधी का आत्मा उनमें आता है और उनको इस प्रकार से प्रकाशन गलत प्रकाशन देता है। तो वो कभी कलीसिया को इजराइल में घुसेड़ देते हैं, कभी कलीसिया को मसीह विरोधी में घुसा देते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो पिछले दिनों में हमने एक वीडियो डाला है, तो उसमें भी हमने एक साधु के बारे में बताया है कि साधु बहुत पढ़ा लिखा साधु है, बड़े देशों में घूमा हुआ है, बड़ा प्रचारक है, और उसने भी कलीसिया को कलेश काल में, महाकलेश काल में घुसेड़ दिया है। तो वो बता रहा है, कुछ सबूत दे रहा है, लेकिन वो सबूत सारे के सारे इजराइल को जा रहे हैं, लेकिन उसको पता नहीं है कि ये बात यीशु मसीह किस माहौल में, किस हालात में और किस विषय में कर रहे हैं, तो उनको पता चल नहीं रहा। तो एक और प्रकाशन नया आया है। हालेलुया। वो है अल्मास जेकब। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने सुना होगा अल्मास जेकब, जो अपना इल्यूमिनाटी के बारे में बड़ा विस्तार से बताता रहता है, पता नहीं कहाँ से बातें खोज कर वो बातें करता रहता है। बहुत सारे लोग उसकी बातें मान भी लेते हैं। तो मैं नहीं मानता कि उसके अंदर पवित्र आत्मा है, क्योंकि उसके बुद्धि से सारा प्रोग्राम कर रहा है। तो उसने तो मेन जो बात की है, मान लो दुनियावी बात है, इल्यूमिनाटी के बारे में देखा तो उसने काफ़ी खोज की, तो हो सकता है वो सच्ची बातें भी हो, लेकिन अभी जो उसने कर दिया है ना प्रोग्राम के, रैप्चर ही गायब कर दिया कलीसिया का। हालेलुया। जो हमारी धन्य आशा है, रैप्चर है, उसी को उसने बीच में से निकाल दिया। वो बोलता है कि रैप्चर होगा ही नहीं। उसके लिए कितने प्रूफ हैं, कम से कम कितनी आयतें उसने देखी। मैं जब उसको सुन रहा था तो मैंने आयतें नोट की। वह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 आयतें। हालेलुया। 19 आयत बाइबल में से ली, जो सारे की सारी इजराइल के विषय में है। हालेलुया। लेकिन वो कहाँ पे लेके जा रहा है उसको, रैप्चर ना होने के मूड में ही बताता जा रहा है। हालेलुया। तो ये जितनी भी आयतें हैं, मैंने सब आयतें खोल कर आपको, मेरा ख्याल है 5 पार्ट है जो हम लोगों ने सीखे हैं 2.5 दिनों में। तो वो 5 पार्ट में जिसमें हमने ऐसे लिख के लगाया हुआ है, वहां पर कलीसिया कलेश काल में नहीं जाएगी। तो वो आप पहले पार्ट से सुनना शुरू कर लेना। सब सबूत प्रूफ वचन के अनुसार, वचन से रिलेटेड सारे का सारा उसमें खोलकर बता दिया गया है, ताकि ऐसे लोगों से आप खबरदार रहें। तो खुदा के दास पास्टर फिनी जी सवाल जवाब की क्लास ले रहे हैं। उसमें काफ़ी लोग कई प्रकार के सवाल करते, कई सवाल तो ऐसे होते जिनका कोई ना मुंह होता है सर होता है। तो कई ऐसे लोग भी वहाँ पे सवाल कर रहे हैं जो अपनी कलीसिया में वफादार नहीं है, अपनी कलीसिया के दास को कुछ नहीं समझते हैं, और उनकी बातों से, उनके सवालों से पता चल जाता है। तो ऐसे लोगों ने भी वहाँ पर कई सवाल करते रहते हैं। तो एक सवाल वहाँ पर पहुँचा जो हमने सुना है, तो उसमें खुदा के दास से सवाल किया गया कि क्या एक ही पास्टर से हमें प्रचार सुनना चाहिए, वचन सुनना चाहिए। तो वहाँ पे खुदा के दास बोल रहे हैं ये पहले ज़माने की बात है। अभी क्या होना है, अभी हम जिससे मर्जी सीख सकते हैं, जितने मर्जी सबको खोलकर सीख सकते हैं। तो ऐसे घुमाकर खुदा के दास ने सारी बात की है, लेकिन उसमें साथ में उन्होंने निचोड़ भी बता दिया है कि भाई आप जब सुनते हो तो खबरदार रहना है कि क्या सुनते हो। तो सुनने के लिए आजाद इच्छा आपके पास है, आप जिसको चाहो सुन सकते हो।
हालेलुया। लेकिन ये देखना है कहीं आप वहां पे किसी भरमावे की शिक्षा में ना आ जाओ। तो यही तो हम बोलते रहते हैं। हम जब शुरू से बोलते हैं तो यही बोलते हैं लोगों को, भाई आपको हम उस शिक्षा से रोकेंगे जो भरमावे की है, लेकिन जहां से आपको सीखने के लिए मिलता है वो चाहे कोई भी हो, आप सीख लो। हालेलुया। तो उसके लिए हम भी अपनी कलीसिया में भी जब हम चला रहे हैं तो हमें भी अलग अलग प्रकार से कई बार कई दासों को बुलाते ही रहते हैं ताकि लोगों को शिक्षा मिलती रहे, जहाँ जिससे पर हमको देखते हैं कि वो वचन के अनुसार टीचर है, उपदेशक है, तो हम उसको अपने चर्च में बुलाते रहते हैं। अमेरिका में भी हम ऐसे ही करते हैं। हालेलुया। सो कहने का मतलब है अभी वो लोगों के लिए ये जो प्रभु के दास ने बात बोली है उलझाने वाली बात है उन लोगों के लिए। खुदा के दास तो अपनी जगह पे ठीक बोल रहे हैं, उन लोगों के उलझाने वाली बात है जो कलीसिया में बैठकर सीखना पसंद नहीं करते, दास का जिनके मन में कोई रिस्पेक्ट नहीं है, दास को कुछ भी नहीं समझते हैं, उनके लिए ये थोड़ा सा एक बात निकल के आ गया कि चलो ठीक है हम जैसे मर्जी सीखेंगे। हालेलुया। तो ऐसे लोग हर कलीसिया में हैं, सब कलीसियाओं में ऐसे लोग हैं जो दास को कुछ नहीं समझते, कलीसिया को कुछ नहीं समझते, कलीसिया के नियमों को कुछ भी समझते नहीं है, क्योंकि उनमें एक अहम है, एक खुदी है जो उनको अधीन रहने का मन उनमें आने देती नहीं है। तो ऐसे लोग हमारी कलीसिया में भी हैं। हालेलुया। तो उनके लिए भी ये खुशी की बात है, वो जहां से मर्जी चाहे सीख सकते हैं। हालेलुया। तो हमें बड़ी खुशी होगी वो सीखें और ज्यादा से ज्यादा सीखें। मैं तो कहता हूं वो हमसे भी ज्यादा सीखें। हालेलुया। लेकिन नमूना भी दिखाएं। हालेलुया। तो नमूने का जीवन भी दिखाएं। तो ये भाई अलमास जेकब है, इससे खबरदार रहो। 29,000 लोगों ने इसकी बात भी सुन ली है, यूट्यूब पे डाला है अलमास जेकब। और इसका चाहो तो मैं उसको चैनल को भी आपको दे दूंगा, या अगर चाहो तो मैं आपको व्हाट्सएप पे मेरे पास पहुंचा हुआ है उसका लिंक, तो मैं आपको भेज दूंगा। इसको सुनो और ये देखो किस प्रकार से गुमराह कर रहा है। और इसको जो कमेंट्स आए हैं इसके कमेंट बॉक्स में, वहां पे लोगों ने कितनी तारीफें की, ये है असली प्रकाश, हम तो मान गए, हम तो आपकी इज्जत दिल से करते थे पहले ही। हालेलुया। ना तो वो पास्टर है, ना किसी का ठहराया हुआ हाथ रखा हुआ सेवक है, वो एक आम विश्वासी से भी रहा गया गुजरा है। सिर्फ ऐसे ही है कोई कलीसिया का भटका हुआ या कलीसिया का तिरस्कार किया हुआ बंदा है, और वो ऐसे अपना ज्ञान लोगों पर झाड़ता रहता है, कभी इल्यूमिनाटी को लेकर तो कभी ऐसे ऐसे कुछ विषयों को लेकर लोगों को गुमराह कर रहा है। तो ऐसी आत्मा से आपको भागने की, बचने की जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। अभी भी हमें जो सुन रहे हैं, मैं आप सबको बोलना चाहता हूँ, आप सुनना है, आपको सुनना है, सबको सुनना है। लेकिन जब वो आपने सीख लिया है जो वचन, अगर आपको लगे कि ये शिक्षा नहीं है, अगर आपका अंतरात्मा विवेक आपको बोले कि ये बात गलत है, तो उनको सुनना नहीं, बाकी आप सबको सुनो। हालेलुया। हालेलुया। तो सबको सुनो, और जो सियाने हैं वो सुनकर समझते हैं। हालेलुया। वो समझ जाते हैं। लेकिन जो मूर्ख हैं वो सुन सुनकर क्या करते हैं, अपने हक की बातें ही इकट्ठी करते रहते हैं। हालेलुया। इसमें हमने अपने हक की बातें नहीं इकट्ठी करना, वचन के अनुसार सबको मिला के देखना है कि वचन में यही गंभीरता है, ये वचन का संदर्भ यही है जो ये बोल रहा है। हालेलुया। तो हमने ये खोल कर बता दिया। खुदा के दास इकबाल जी अभी भी अमेरिका में लगे हुए हैं, दोबारा उन्होंने विषय शुरू किया हुआ है इसी बात पर कि कलीसिया क्लेश काल में नहीं जाएगी। हालेलुया। तो उसके लिए मैंने भी सारा खोल कर बता चुका हूं। तो उसमें उसका निचोड़ आपको बता देता हूं, वो क्या है कि कलेश काल जब है तब है जब कलीसिया उठा ली जाएगी। उसके बाद 7 साल का क्लेश काल है, आधा हिस्सा क्लेश काल, आधा हिस्सा महाक्लेश काल। हालेलुया। तो जो 7 साल का वो क्लेश काल है, उसमें यहां जो कलीसिया में दोगले लोग थे वो प्रवेश कर रहे हैं। हालेलुया। यहाँ जो कलीसिया में है नहीं थे, ऐसे कलीसिया में आते थे अपनी मनोकामना पूरी कराने, या कलीसिया में वाद विवाद करने वाले। हालेलुया। तो वो लोग कलीसिया में उठाए नहीं जाएंगे, वो वहां एंटर हो जाएंगे 7 साल के पीरियड में। दूसरा, इजराइल वैसे ही उसमें एंटर हो रहा है क्योंकि इजराइल के लिए मौका है वहां। हालेलुया। अन्य जातियों को इस कृपा के युग में मौका दे दिया है, तो अभी उसमें मौका सिर्फ किसको है, इजरायलियों को है, महाक्लेश काल के विषय में 7 साल के पीरियड में।
इजरायलियों को मौका है। और इजरायलियों की जो उस टाइम में प्रभु का वचन लेके जाएंगे 3.5 साल के कलेश काल के बाद, महाक्लेश काल के पीरियड के बीच में जो यीशु मसीह का संदेश लेके जाएंगे, यीशु ही मसीह है धरती के कोने तक, तो वो जो उनकी टेक केयर करेंगे, उनका दुख सुख पूछेंगे, उनको खाना देंगे इजरायलियों को, वो लोगों के लिए बचने का मौका है। लेकिन दुल्हन में वो जाएंगे नहीं। हालेलुया। लेकिन वहां पर भी उनको क्या करना पड़ेगा? अपने आप को कष्ट में देना पड़ेगा, गर्दनें कटवानी पड़ेगी, अपने आप को खत्म करवाना पड़ेगा, वो ही होंगे। हालेलुया। तो 3 हिस्से हैं। कलीसिया के दोगले लोग आगे चले जाएंगे, और इजराइल है आगे, और अन्य जाति के लोग जो यीशु को ग्रहण किया ही नहीं है, वो सीधे ही उसमें प्रवेश कर जाएंगे। हालेलुया। तो आप लोगों ने ये बात को जान लेना है। तो इसमें जो बाद में बताया गया है, जो यीशु मसीह घटनाएं बोल रहे हैं, जो जितनी भी 24 अध्याय की घटनाएं हैं, वो सारी की सारी घटनाएं इजराइल के लिए। उसमें अगर चुने हुओं की बात की है तो इजराइल चुनी हुई उनकी प्रजा है, क्योंकि दुनियावी तौर पर खुदा ने इजराइल को चुना था, रूहानी तौर पर कलीसिया को चुना है। हालेलुया। तो दुनियावी तौर पर जब अब्राहम को पकड़ा, कलीसिया को पकड़ा है, तो उनके लिए एक वायदा किया है कि दाऊद की गद्दी पर बैठकर यीशु इसी जमीन पर राज्य करेगा। तो दुनियावी तौर पर वो जमीन पर राज्य करने आ रहा है, किसके लिए? इजराइल के लिए। तो वहां पे मौका भी किसको मिल रहा है? इजराइल को मिल रहा है। हालेलुया। वो कलीसिया की बात नहीं है। हालेलुया। वहां पे जो एक औरत है जो सूरज को पहने हुए, चंद्रमा के पांव के नीचे 12 तारों का मुकुट पहना हुआ है, वो भी सारा किसको दिखा रहा है? इजराइल को दिखा रहा है, यीशु मसीह को दिखा रहा है। हालेलुया। तो ये बातों को आपने ध्यान करना है। हालेलुया। तो इजराइल के विषय में है, जो सूरज काला हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, चंद्रमा अपनी रोशनी नहीं देगा, ये सब बातें कब की हैं? जब यीशु मसीह बिल्कुल कलीसिया के साथ आने पर होंगे, तो जमीन पर ये निशान दिखाई देंगे, महाक्लेश के बिल्कुल एंड में। हालेलुया। तो ये भाई रैप्चर ही नहीं होगा बोल रहा है, इसके लिए मैं कुछ भी बोलना चाहता नहीं। हालेलुया। क्योंकि रैप्चर हमारा आधार है, हमारा बेस है, हमारी धन्य आशा है। क्योंकि वचन में लिखा है, जो सोए हुए हैं वो क्या हो जाएंगे? जाग जाएंगे। जो जीवित हैं वो बदल जाएंगे, क्षण भर में क्या होंगे? उठा लिए जाएंगे। उठा लिए जाना ही रैप्चर है। रैप्चर को अगर डेफिनेशन देखो, रैप्चर शब्द का मतलब है बल से उठा लेना। हालेलुया। बल से उठाना क्या मतलब है? कितनी कलीसिया है, कितने लोग, कितने मुर्दा जिंदा हो जाएंगे, कितनी कलीसिया बदल दी जाएगी, तो ये बल के बगैर होने वाला काम नहीं है। तो बल से उठाना है वो रैप्चर। हालेलुया। तो रैप्चर होगा, रैप्चर के बाद वो सारी बातें हैं। मेरा तो मन ही नहीं अभी करता है इन लोगों को ऐसी बातें समझाने का, क्योंकि ये लोग समझने वाले ही नहीं है। ये देखो ध्यान से देखो भी कहां तक है। ये बीच वाला हिस्सा खाली दिखाई दे रहा है इनको, देखो ना आप। बिल्कुल तो ये बीच वाला जो हिस्सा है, यहां पर क्या हुआ है? कलीसिया ऊपर उठा ली गई है स्वर्ग पर। ये स्वर्ग पर उनके के लिए क्या है? प्रतिफल हो रहा है। वहां पर फिर स्वर्ग में क्या है? जमीन पर जो है घटनाएं घट रही हैं। स्वर्ग से जमीन पर परमेश्वर का क्रोध आ रहा है। तो ये है 7 साल का कलेश काल। यहां पे आकर सूरज अंधेरा होगा जब यीशु मसीह कलीसिया के साथ नीचे आएगा। तो यहाँ सूरज अंधेरा होगा, यहाँ पे बहुत सी घटनाएं घटेंगी, फिर जाकर 1000 साल का राज आएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो इन बातों के लिए फिर अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं इनको फिर और निचोड़ लेकर, ताकि आप लोगों को और समझ आ जाए। या बीच में अगर कोई मेरे साथ आएगा, कोई बोलेगा भाई आप यहाँ पे गलत हो, तो मैं जरूर उनको जवाब दूंगा। हालेलुया। तो आइए हम लोग विषय में चलते हैं। हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हालेलुया। तो हम क्या करें? विषय क्या है जी? हम क्या करें? तो हम क्या करें विषय में हम लोगों ने सीख चुके हैं। पवित्रता के विषय में, उद्धार के विषय में, अंगीकार के विषय में, समर्पण के विषय में, प्रभु की इच्छा को जानने के विषय में, और अभी सीख रहे हैं प्रार्थना के विषय में।
तो ये अभी 6 जो विषय आप तक पहुंचा दिए गए, इनमें आपने अपने आप को जांचना है। खाली सुनना ही नहीं है, क्या करना है, अपने आप को जांचना है कि हम इन विषयों में कहां तक पाए जाते हैं। तो यहाँ पे इन विषयों में पाए जाना, यीशु क्या रिक्वायर कर रहा है, यीशु क्या मांग कर रहा है कि दुल्हन में कोई भी दाग होना चाहिए नहीं। तो ये विषयों में भी हमने क्या करना, अपने आप को पूरा करना है। अगर नहीं कर रहे तो हमने प्रार्थना में घुटनों में आना है, प्रभु से रोजा रखना है, प्रभु से मांगना है, प्रभु मेरे जीवन में मेरे को ये कमी दिखाई दे रही, ये कमी दिखाई रही, ये कमी दिखाई रही, उसके लिए कीमत देते हुए घुटनों पे आते हुए प्रार्थना करनी है, ताकि जैसे ही रैप्चर हो तो आप में वो दाग पाया ना जाए। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रार्थना के विषय में हम लोगों ने सीख चुके हैं 4 बातें जरूरी प्रार्थना के लिए: आराधना, पापों का मानना, शुक्रगुजारी और याचना। अगर ये चीजें 4 बीच में है तो उसको बोलते हैं प्रार्थना। हालेलुया। तो प्रार्थना कहाँ करें उसके विषय में हमने देखा था। हर जगह करें, कोठरी में करें, चर्च में करें, सभा में करें, कलीसिया में करें। तो दूसरी बात इसके लिए है, पहला तो प्रार्थना कहाँ करें, दूसरा है प्रार्थना कब करें। तो सदा करें, सुबह करें, दोपहर शाम को करें, प्रतिदिन करें, दिन और रात करें। तो तीसरा हम देख रहे थे प्रार्थना के विषय क्या होने चाहिए। उसमें भी हमने जो जो देखा है काफी बातें उसमें सीखी हैं, 8 बातें उसमें कम से कम सीखी हैं, कौन कौन से विषयों को लेकर हमने प्रार्थना करनी है। तो उसके बाद है प्रार्थना कैसे करें, तो उसके लिए भी हमने सीख लिया है। प्रार्थना की शर्तें क्या है ये भी हमने सीख लिया है, तो आप पिछले पार्ट में देख सकते हो ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो प्रार्थना में आज देखेंगे रुकावटें। हालेलुया। प्रार्थना में क्या है, रुकावटें क्या है। हालेलुया। तो प्रार्थना में रुकावटें जब देखेंगे तो और क्लियर होकर आपको आपकी जिम्मेदारी का एहसास हो जाएगा, जिम्मेदारी निभाने के लिए आप तैयार हो सकते हैं। तो प्रार्थना में रुकावटें लिख लो। 6ठी बात, प्रार्थना के विषय में 6ठी बात है प्रार्थना में रुकावटें। पहली बात क्या थी, प्रार्थना कहाँ करें, दूसरी थी प्रार्थना कब करें, तीसरी थी प्रार्थना के विषय, चौथी थी प्रार्थना कैसे करें, 5वीं थी प्रार्थना की शर्तें। तो 6ठी बात है प्रार्थना में रुकावटें। हालेलुया, हालेलुया। तो वो क्या है रुकावटें। नंबर 1, अविश्वास। अविश्वास, दूसरे शब्दों में इसको शक भी लिख सकते हैं। शक करना, यहां अविश्वास। एक तो विश्वास होता है, एक अविश्वास। तो इसके विषय में बाइबल क्या कहती है, याकूब 1:6 और 7 है। रुकावटें कौन डालता है हमारी प्रार्थनाओं में। तो ये जब आप सुनेंगे तो आपको ये इस सिस्टम से सुनना है कि ये बात आपके लिए, आप अपने साथ में भाई बैठा है, बहन बैठी, पत्नी बैठा है, बच्चियां बैठी हैं, बेटे बैठे हैं, उनको लेकर नहीं, आपने सोचना है कि ये मेरे लिए है। चेक कर लेना है कि अविश्वास तो नहीं है आप में। अगर प्रार्थना में आपकी रुकावट चल रही है तो देख लेना कहीं अविश्वास तो नहीं है। हाँ, याकूब 1:6 से 7। पर विश्वास से मांगे, विश्वास से मांगे, और कुछ संदेह ना करें, और कुछ संदेह शक ना करें, और क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य ये न समझे हाँ, कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। हाँ, हालेलुया। तो कैसे करना है प्रार्थना, विश्वास से प्रार्थना करनी। अविश्वास जो है इसमें रुकावट है, आपने चेक कर लेना है। अगर प्रार्थना में आपको बैठने में मुश्किल आ रही है तो समझ लो आपके अंदर क्या है, अविश्वास। क्योंकि विश्वासी प्रार्थना के बगैर रह नहीं सकता। हालेलुया। जैसे विश्वासी वचन सीखने के बगैर नहीं रह सकता जो उसके लिए खाना है, वैसे विश्वासी प्रार्थना किए बगैर नहीं रह सकता क्योंकि उसके लिए पानी है। हालेलुया। तो अविश्वास है जो आपको बैठने नहीं देता है। नंबर 2, क्षमा ना करने वाली आत्मा। प्रार्थना में रुकावटें कौन कौन डालता है, अविश्वास और क्षमा ना करने वाली या दूसरों को माफ ना करने वाली आत्मा का प्रभाव हम पर हो सकता है,
जो हमें प्रार्थना में रुकावट डालता है। हालेलुया। क्या है? क्षमा ना करने वाली आत्मा। मरकस 11 का 25 आयत भी देख सकते हैं इसके संदर्भ में। मरकस 11 का 25 आयत। हालेलुया। तो मुझे कई जगह से कॉल वगैरह आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, मैसेंजर के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, फोन पर। तो लोग कह रहे हैं देशों से, विदेशों से, इंडिया के कई स्थानों से, ऐसे ऐसे अपने जिलों से, ऐसे ऐसे स्टेट्स से आ रहे हैं जिनके कभी मैंने नाम भी नहीं सुना था। तो खुदा ने सीखने वाले देख लो कहां तक बैठाए हुए हैं। हालेलुया। तो आप लोग नहीं जानते, आप जब यहाँ पे वचन सुनते हो तो इसको आगे बढ़ा देते हो ना, शेयर कर देते हो, तो आपको पता नहीं कहां कहां तक वो पहुंच जाता है। हालेलुया। तो कई बार इसमें समस्या क्या आ रही है, आप देखते हो इसका व्यू कितना है। व्यू का बात नहीं है, लोग कई बार क्या करते हैं, उसको ऑन नहीं करते वीडियो को, उसके सीधी वीडियो सुन लेते हैं। तो जब वो ऑन करते, टच कर देते तो व्यू बन जाता है। तो हमको व्यू से मतलब नहीं है, हमको तो लोगों तक वचन पहुंचने से मतलब है। तो अभी मुझे खंडवा करके कोई शहर है, खंडवा, तो वहां से आया फोन। तो बोलते भाई आपके हम लगातार जो विषय हैं सुन रहे हैं, तो हमारी आंखें खुल गई हैं, हमें आनंदित हैं, और हमारे बहुत सी कमियों को निकालने का हमें बल आ गया है। तो हम लगातार, अभी भी मेरे ख्याल वो भाई वो सुन रहे हैं, अगर हैं तो वो कमेंट कर सकते हैं। हालेलुया। तो वो बोल रहे थे कि कितना सीखने का हमें मौका मिल गया। हालेलुया। तो ये भी तो आप लोगों में से किसी ने आगे भेज दिया। तो ऐसे अलग अलग जगह से हमें आ रहे हैं कॉल्स वगैरह, वो कह रहे हैं कि हमारे जीवन में बदलाव आ रहा है, हमें ये जो मौका मिला है बहुत धन्य मौका है। हालेलुया। तो इसलिए हम लोगों ने क्या करना है कि जितना भी ज्यादा से ज्यादा हो सके प्रभु के वचन को आगे फैलाना है। हालेलुया। तो आइए, क्षमा ना करने वाली आत्मा, मरकस 11 का 25। रुकावट क्या है प्रार्थनाओं में? और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो, हाँ, यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध तो हो, क्षमा करो। तो क्या करो? उसको क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। हाँ, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्या करे? क्षमा करे। तो इसमें हमने कुछ वचन जो है पीछे 5वीं बात में सीखे हैं, लेकिन वो किसी और संदर्भ में है। उसमें प्रार्थना की शर्तें हैं। यहाँ प्रार्थना में जो रुकावट डाल रही है, उन्हीं वचनों में से हम देख रहे हैं कि रुकावट के लिए भी बोलता है, शर्त भी लगा रहा है वचन, क्या कर रहा है, साथ में रुकावट भी बता रहा है। तो यहाँ पे उन वचनों में से हम रुकावट वाला हिस्सा आगे लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बोलता है, अगर भाई से, दोबारा पढ़े। हाँ, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करो, जब तुम खड़े होकर कहीं प्रार्थना करो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो, किसी के प्रति कुछ विरोध हो, तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्या करेगा? क्षमा करेगा। हालेलुया। तो कैसी भावना हमारे अंदर चलनी है? क्षमा करने की भावना चलनी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो क्षमा करने का मन जब हमारा होगा तो क्या होगा? रुकावट क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। अगर क्षमा करने का मन नहीं है तो इसीलिए रुकावट है। इसीलिए आप वचन तो बहुत सीखते हो, बाकी सब बातों में बड़ा समय बिता देते हो, लेकिन जब बारी प्रार्थना की आती है तो प्रार्थना आपसे होती नहीं है। मतलब क्या है? एक तो आपके अंदर अविश्वास हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है? क्षमा ना करने वाला आत्मा हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो क्षमा ना करने वाला अगर आत्मा के प्रभाव में है तो समझ लो फिर आप भी क्षमा हुए नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो आपका फिर उठाए जाने का कोई सिस्टम नहीं हो सकता। तीसरी बात है अनर्थ बातें। कौन सी बातें? अनर्थ बातें। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें उलझाने वाले कुछ ऐसे लोग थे जो हमारे साथ फेसबुक पर थे, तो हमने उन लोगों को ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करने की वजह क्या थी? अनर्थ बातें थी जिनका कोई अर्थ नहीं था। वो अनर्थ बातें एक तो डिस्टर्ब करती थी, एक दूसरों पर उसका गलत प्रभाव जाता था। तो हमने उन लोगों को ब्लॉक कर दिया। तो आप सच जानना, जब से हमने अनर्थ बातों करने वालों को ब्लॉक किया है
प्रभु का प्रकाशन और खुल के आ रहा है, तो एक चैन को भी हम महसूस करते हैं, स्वर्गीय सुकून को। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए, अनर्थ बातें हैं। भजन संहिता 66 का 8 है। अनर्थ बातें आपकी प्रार्थना में रुकावट हो सकती हैं। तो ये अनर्थ बातें जो टाइप करके पोस्ट डाल के या किसी वसीले से वो आगे लेके आ रहे थे, जिससे सब डिस्टर्ब हो रहे थे, तो उन लोगों को जब हमने ब्लॉक कर दिया है, तो खुदा का वचन हमारे जीवन में पूरा हो गया। हालेलुया। ऐसे अनर्थ बातों करने वालों से क्या करो? धन्य है वह मनुष्य जो अनर्थ बातें करने वालों के संग चलता नहीं है, ना अनर्थ बातों करने वालों की झुंडली में बैठता है। हालेलुया। तो प्रभु ने हमें धन्य कर दिया। अनर्थ बातें करने वाले, और ये अनर्थ बातें करने वाले अविश्वासी नहीं थे, ये विश्वासी थे। ऐसे विश्वासी थे जो पादरी से भी ज्यादा अपने आप को समझने वाले थे, लेकिन बातें कैसे करते थे? अनर्थ बातें करते थे। हालेलुया। तो आप भी जो सुन रहे हो, ऐसे कोई अनर्थ बातें करने वाला आपकी लिस्ट में है, उसको ब्लॉक करो। हालेलुया। तो अनर्थ बातें सुनने करने वालों को सुनने करने दो, उनको मजा लेने दो, इस गंद में, इस कीचड़ में उन्हीं को खेलने दो। आप उनसे अपने आप को अलग कर लो, नहीं तो वो जहर आप में आ जाएगा। आप भी सच्चे उपदेश से क्या हो जाओगे? भाग जाओगे। हालेलुया। तो खुदा के दास ने ये छूट दे दी है कि आप जिसको मर्जी सुन सकते हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिसको मर्जी सुनो। आपने ये भी चेक करना है, जो उपदेश है वो बाहर उपदेश से जा रहा है, उसको नहीं सुनना। वो आपको प्रेशर डाल रहा है कि ये रैप्चर नहीं है, ऐसे लोगों को सुनना नहीं है। हालेलुया। तो अनर्थ बातें क्या है? जब भजन संहिता 66 का 8। हाँ। हे देश देश के लोगों, हे देश देश के लोगों, हमारे परमेश्वर को धन्य कहो, हमारे परमेश्वर को धन्य कहो, और उसकी स्तुति में राग उठाओ, और उसकी स्तुति में क्या करो? राग उठाओ। 66 का 8 जी। हे देश देश के लोगों, हमारे परमेश्वर को धन्य कहो, हाँ। और उसकी स्तुति में राग उठाओ, राग उठाओ। हालेलुया। हालेलुया। मेरे ख्याल में ये वचन मेरे को लिखने में थोड़ा आगे पीछे हो गया है, लेकिन आप ये पॉइंट लिख लो। आयत ये छोड़ देना, बाद में आपको दे दूंगा, आप याद करवा देना, मैं बाद में आपको आयत दे दूंगा। तो दूसरी है अनर्थ बातें। हालेलुया। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने भी कहा कि आपको अपनी बातों का लेखा देना पड़ेगा, आपके मुंह से अनर्थ बात होनी नहीं चाहिए। तो मैं आयत ढूंढ के आपको दे दूंगा, लिखने में मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम आ गया। तो चौथी बात है अनुचित रीति से मांगना। रुकावट और क्या प्रार्थना में है? अनुचित रीति से क्या करना? मांगना। हम मांगते तो हैं, लेकिन जिस रीति से मांगना चाहिए उस रीति से मांगते नहीं है। या दूसरी इसमें लिख लो, अनुचित रीति से मांगना, यानी कि बुरी इच्छा से या परमेश्वर की इच्छा से बाहर। 66 का 18 है, जो 8 से ना 2 मिनट। तो उसको तीसरे पॉइंट को आप लिख लो। मेरे को 8 लिखा गया, 1 नहीं लिखा गया, साथ में 18 आयत है। अनर्थ बातें, भजन संहिता 66 का 18। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता हूँ, हालेलुया, यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचूं, तो प्रभु मेरी ना सुनता, तो प्रभु मेरी ना सुनता। हालेलुया। हालेलुया। आपकी प्रभु नहीं सुनता, आपका प्रार्थना में मन नहीं है। प्रार्थना में आपकी रुकावट कौन सी है? कि अनर्थ बातों में हम लगे हुए हैं। हालेलुया। जैसे अनर्थ बातों में लगे होने वालों को की प्रार्थना खुदा सुनता नहीं है। हालेलुया। इनकी बातें वही सुनते जिनको अनर्थ बातें सुनने का स्वाद लग गया है। हालेलुया। 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 तो जो इस प्रकार से हैं, जैसे वचन में लिखा, पतरस बोलता है, ये वो कुत्ते हैं जो अपनी उल्टी को क्या करते हैं? चाटते हैं। हालेलुया। तो इनको क्या कर, जो उगलते हैं उसी को इनको क्या करना पड़ता है? चाटना पड़ता है। इसलिए अनर्थ बातें आपके अंदर से एक उबाकी की तरह, एक उल्टी की तरह रहती है। हालेलुया। तो इनको निकाल के अपने आप को शुद्ध करो, माफी मांगो, ताकि अनर्थ बातें आपके अंदर एंटर हो ही ना, ताकि दूसरों से आप कर सको। हालेलुया। तो चौथी बात है अनुचित रीति से मांगना, या बुरी इच्छा से या परमेश्वर की इच्छा से बाहर। भजन याकूब 4 का 3 आयत। याकूब 4 का 3 आयत।
प्रार्थना में रुकावटें हम पॉइंट देख रहे हैं। हाँ। तुम मांगते हो और पाते नहीं हो, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, हाँ। ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हाँ, हालेलुया। हालेलुया। तो आपकी प्रार्थना स्वीकार नहीं हो रही तो क्या हो रहा है कि आप ऐसी चीज मांगते हो जिससे आप क्या करें, अपनी अभिलाषा को ही पूरा कर सकें। आपकी उसमें अभिलाषा छुपी होती है, खुदा की इच्छा उसमें होती नहीं है, तो इसलिए आपको मिलता नहीं है। हालेलुया। तो ये भी आपकी प्रार्थना में रुकावट डाल सकती है, प्रार्थना के जवाब में रुकावट। हालेलुया। हालेलुया। जो प्रार्थना का आपको उत्तर नहीं मिलता उसमें ये रुकावट डाल सकती है। तो आइए आगे देखते हैं इसकी 7वीं बात, प्रार्थना की 7वीं बात। प्रार्थना की प्रतिज्ञा या पूरा होने के वायदे। प्रार्थना के लिए जो खुदा ने प्रतिज्ञा की है उसको पूरा करने के वायदे किए हैं, उन पर अभी हम ध्यान करेंगे। प्रार्थना की प्रतिज्ञा या पूरा होने के वायदे खुदा की ओर से ना, वो क्या है? मरकस 11:24, जल्दी से मरकस 11:24। हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। धन्यवाद। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, हाँ। तो प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया, हाँ। और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हाँ, हालेलुया। हालेलुया। तो प्रार्थना करने के लिए प्रतिज्ञा खुदा की क्या है? तुम मांगोगे तो तुमको क्या होगा? मिल जाएगा। लिख लो, मांगोगे तो मिल जाएगा। की प्रार्थना के विषय में, तो अगर खुदा ने प्रार्थना के विषय में प्रतिज्ञा किया मांगो तो मिल जाएगा, तो विश्वास से क्या कर लेना है? मांग लेना है। हालेलुया। तो खुदा ने ऐसे नहीं बोला है, आम शब्द नहीं बोला, ये प्रतिज्ञा की है खुदा ने अपने लोगों से, मांगो प्रार्थना में तो मिल जाएगा, लेकिन विश्वास साथ में दिखाना है। तो दूसरी बात है यूहन्ना 15:7। यूहन्ना 15:7। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो, हाँ। और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हाँ, जो चाहो मांगो। क्या करना है? जो चाहो मांगो, तुम्हारे लिए हो जाएगा। और तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा। लेकिन इसमें भी साथ साथ में कंडीशन रख दी गई है। पहले लिखा है बिना शक मांगो, दूसरा है, पढ़ लो, इसी के बीच में छुपी बात है, यदि तुम मुझ में बने रहो। हाँ, अगर तुम मुझ में बने रहो। और उसके लिए मांगना कैसे है? उसमें बने रहोगे तो मांगोगे तो क्या हो जाएगा? प्रतिज्ञा है, मिल जाएगा। मिलने की प्रतिज्ञा के साथ में क्या है? जो बने रहेंगे। तो आपने देखना है उसमें बने हुए हो। उसमें बने कर रहने का मतलब है, प्रभु यीशु हमसे बोलता है अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को भी क्या करोगे? मानोगे। हालेलुया। इसमें बने रहने का मतलब है प्रार्थना में बने रहना, संगति में बने रहना, शिक्षा में बने रहना, प्रभु भोज में बने रहना। क्या हम बने रहते हैं? तो मांगो तो क्या हो जाएगा? मिल जाएगा, प्रतिज्ञा है। तो यूहन्ना, पहला यूहन्ना 5:14-15। पहला यूहन्ना 5:14-15। पहला यूहन्ना 5:14-15। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है, हाँ, वह ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं, हाँ, तो वह हमारी सुनता है। हाँ, वादा है, वो सुनता है, लेकिन क्या करना पड़ेगा? इच्छा के अनुसार वाले के साथ वादा है, विश्वास के साथ वाले के साथ वादा है, जो उसमें बना रहता है उसके साथ उसका वायदा है। हालेलुया। तो इफिसियों 3:12-20। इफिसियों 3:12-20।
जिसमें हमको उस पर विश्वास करने से हाँ साहस और भरोसे के साथ हाँ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। हाँ इसलिए मैं विनती करता हूँ कि जो क्लेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहे हैं हाँ उनके कारण साहस ना छोड़ो, हाँ क्योंकि उनमें तुम्हारी महिमा है। हाँ मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, हाँ कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार हाँ तुम्हें ये दान दे हाँ कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरीय मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ, हाँ और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ, हाँ। कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, हाँ। और बस, मसीह 20 पढ़ दो 20। अब जो ऐसा सामर्थी है हाँ कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, हाँ। उस सामर्थ्य के अनुसार हाँ। जो हम में कार्य करता है। हाँ हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पे हमें सीखने में क्या आयत मिली इन आयतों में से, कि भीतरी मनुष्य को सामर्थी बनाना है। हालेलुया। वायदा है मिल जाएगा, लेकिन अगर आपने पाना है, प्रार्थना का जवाब पाना है, तो भीतरी मनुष्य को क्या करना है? सामर्थी बनाना है। भीतरी मनुष्य को सामर्थी करके जब आप प्रार्थना में मांगोगे तो खुदा आपको क्या कर देगा? प्रार्थना में का उत्तर देगा। तो फिलिप्पियों 4:19 भी देख लेते हैं। हालेलुया। मेरी प्रार्थना भी अपने उस धन के अनुसार, हाँ। जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, हाँ। तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। हाँ, उस धन में जो मसीह यीशु में है। दोबारा पढ़ती इसको जी। मेरा परमेश्वर भी हाँ। अपने उस धन के अनुसार, हाँ। जो महिमा मसीह यीशु में है, हाँ। जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, हाँ। तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। हाँ, तो तुम्हारी हर घटी को क्या करेगा? वो पूरा करेगा। ये वायदा है, तुम्हारी हर घटी को पूरा करेगा अपनी महिमा के धन के अनुसार। हालेलुया। तो फिलिप्पियों 4:6 भी पढ़ें। किसी भी बात की चिंता मत करो, हाँ। परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, हाँ। प्रार्थना, चिंता नहीं करना है। यहाँ पे परमेश्वर की प्रतिज्ञा आपके साथ कब पूरी होगी? जब आप चिंता नहीं करना है। हालेलुया। हालेलुया। तो वो आपकी प्रार्थना को क्या कर देगा? उत्तर देगा। हाँ, चिंता नहीं करना। किसी भी बात की चिंता मत करो, चिंता ना करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ, हाँ। परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाए। हालेलुया। हालेलुया। तो चिंता नहीं करनी है। प्रार्थना के बीच में धन्यवाद विनती भी साथ में होनी है। तो परमेश्वर क्या कर देगा? उसका वादा है कि वो आपकी प्रार्थना सुनेगा। मत्ती 7:7 और 8। हालेलुया। स्तुति हो प्रभा शखर रमासा। धन्यवाद धन्यवाद हो। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। खटखटाओ तो तुम्हारे लिए क्या किया जाएगा? खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है हाँ। वह पाता है, और जो खटखटाता है हाँ। उसके लिए खोला जाएगा। खोला जाएगा। हालेलुया 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 हालेलुया। तो खटखटाते हुए मांगना है। हालेलुया। तो खुदा क्या कर लेगा? वो सुन लेगा। तो लूका 11:9 और 13 है। 9 से 13। लूका 11:9 से 13। बस 2 आयतें हैं, फिर हम प्रार्थना करते हैं। और मैं तुमसे कहता हूँ, हाँ जी, कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है हाँ। उसे मिलता है, और जो ढूंढता है हाँ। वह पाता है, हाँ जी, और जो खटखटाता है हाँ जी, उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा हाँ जी, कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे हाँ। तो उसे पत्थर दे, हाँ। जहाँ तो मछली यहाँ मांगे। पे मिसाल दी गई है, अगर पुत्र मांगता है तो पिता उसको देता है। तो इसी प्रकार पिता से हमने मांगना है, और जो पिता की इच्छा के अनुसार मांगते हैं वो क्या कर देगा? दे देगा। आखिरी आयत पढ़ते हैं, इब्रानियों 4:16।
फिर प्रार्थना करते हैं। तो आपको ये सारे विषय खोल कर दे दिए गए। मैं आप देख रहे हो कि किसी भी आयत पर लंबा नहीं जा रहा, उसके लिए मैंने सुबह इसके लिए आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पर प्रभु ने मेरे मन में डाला था, उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि आपके घर में अगर आपको चाहिए जितनी लाइट चाहिए उसके लिए आपको मान लो 200 वाट का बल्ब लगाना है। ध्यान से सुनना है, 200 वाट का आपने बल्ब लगाना है तो आपका जो कमरा है पूरी तरह जगमग हो जाएगा एक ही बल्ब से। हालेलुया। तो अगर आपको 200 वाट की लाइट से ही आपका काम चलना है तो आप दूसरी एक बात भी कर सकते हो कि वहां पर 40 वाट के 5 बल्ब लगा सकते हो। कितने भी? 40 वाट के 5 बल्ब लगा सकते हो तो कितनी हो जाएगी? वो सारा मिलकर 200 वाट हो जाएगा। हालेलुया। तो इसी वचन भी हमें इसी तरह शिक्षा मिलती है। कई बार एक ही वचन पर हम रुक जाते हैं तो उसको खोल के सुनाते तो एक में से 200 वाट पूरा हो जाता है। हालेलुया। तो कई बार उसी वचन को सीखने के लिए हम 5 आयत लेते हैं, 5 अलग अलग जगह पे बल्ब लगाते हैं 40 के, तो क्या हो जाता है? लाइट पूरी हो जाती है। हालेलुया। तो यही बात हम पर लागू होती है। कई बार एक वचन खोल कर सुना दिया जाता है, बात वही है। कई बार उसके साथ संदर्भ लेकर 4-5 आयत जोड़ कर दिया है, बात उसी उतना ही प्रकाश देती है। हालेलुया। लेकिन ये थोड़ा थोड़ा खोल के जब सिखाते हैं तो ये एकदम हमको ज्यादा समझ आ सकता है। हालेलुया। तो इसलिए मैं आपको बच्चों की तरह जानकर ये बातें सिखा रहा हूं ताकि आयत ही अगली आयत को पूरा करता जाए। हालेलुया। तो यहाँ पे जरूरत होगी एक ही बात पर रुकने की, तो अब आप वहां पे रुक कर भी बात करेंगे। यहाँ पे चल रहा है कि आपको समझ आ रही तो वहां पे आयत पर आयत भी लेकर चलेंगे। हालेलुया। तो आगे फिर शाम को हम इस बात का 8 बजे की मीटिंग में इसका निचोड़ और सारांश देखकर फिर अलगता का विषय शुरू करना है। तो इस विषय के लिए प्रार्थना करनी है। आप लिख लो अलगता ही, इसके लिए प्रार्थना करनी है आप लोगों ने। अगर प्रार्थना करके शाम को बैठोगे तो और प्रकाशन मिल जाएगा। सो प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए। खुदा बैठकर जब तेरे वचन को सीखने का मौका मिल गया है तो प्रभु तेरे लोग कोई भी अधूरे ना रहें, तेरी इच्छा को पूरा करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। अब हमारे खुदा का फजल, बाप की मोहब्बत, पवित्र आत्मा की रक्षा अब से लेकर हमेशा हमेशा तक सब ईमानदारों के साथ साथ होती रहे। आमीन।